यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मैं दुर्बल हूँ, तू ही मेरा बल है। मैं रोगी हूँ, तू ही मेरा चंगाई है। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में ऐसा कहता है। वहाँ पे 3 युवकों के घटना हम लोगों को सिखाता है। जब वे युवक प्रभु पर विश्वास किए और प्रभु पर भरोसा रखे, तब उसके दुश्मनों ने उनको आग में फेंक दिए। जब वे आग में गिर गए, आग में वे लोग जले नहीं, बल्कि प्रभु ने उनको बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु को अपने जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए इसकी स्तुति और आराधना करेंगे, तो प्रभु हमें हर विपत्ति से बचाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु हमें हर बुराई से बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, दुख से दूर करेंगे और उसकी आशीष और आनंद से भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी भरोसा के साथ, उसी आशाएं के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमारा सुरक्षा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। मेरा बल मेरा ताकत तू है, खुदा बन मसीहा। मेरा बल मेरा ताकत तू है, खुदा बन मसीहा। मेरा बल मेरा ताकत तू है, खुदा बन मसीहा। मेरा बल मेरा ताकत तू है, खुदा बन मसीहा। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, जब पौलुस हमारे ख्रिस्तियों भाई बहनों को सताते थे, तभी प्रभु उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के समय
उनका आंखें अंधे हो जाता है, वो अंधेरे में 3 दिन बिताता है। उस समय वो जितना पाप किए थे वो सारे पाप को याद करते हुए प्रभु से पश्चाताप करते हुए माफी मांगते हैं और प्रभु की ओर फेरते हैं। हालेलुया, प्रभु के ओर आते हैं और प्रभु की महिमा, उसकी सुसमाचार की घोषणा करते हैं। हालेलुया। जब हम दुख में, तकलीफ में, दर्द में रहते हैं तभी हम प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रह के हमारे सारे परिस्थितियों को समझते हैं और हमारे दुख तकलीफ को दूर करते हैं। हालेलुया। आइए अपने आप को, उस दुख तकलीफ को प्रभु को समर्पित करें और कहें, प्रभु तू ही मेरा ताकत है, तू ही हमारे साथ रहता है, क्योंकि तू इमानुएल प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दर्द में, दुख में साथ रहता, साथ रहता है तू। मेरे दर्द में, दुख में साथ रहता, साथ रहता है तू। फिर से, मेरे दर्द में, दुख में साथ रहता, साथ रहता है तू। मेरे दर्द में, दुख में साथ रहता, साथ रहता है तू। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। सब मिलके गाँव में हालेलुया, आंखें बंद करते हुए गाँव में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। हालेलुया, 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 ए खुदा बन मसीहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus we praise, hallelujah. We adore you, Lord, hallelujah, hallelujah. We praise, hallelujah. Oh Jesus, we adore you, Lord, hallelujah, hallelujah. Shiraba sharaba re 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 re. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify you, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, we adore, hallelujah, 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 hallelujah. We praise, hallelujah. Shiraba sharaba re 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 re. Hallelujah, Yeshua, hallelujah. प्रभु का वचन ये कहता है, आयुब के ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे तो आयुब ने कितना दर्द सहा, कितने कष्ट सहा। उसके परिवार के बच्चे, जितने भी बच्चे थे वे सब मर गए। उसके जितना धन दौलत था वो सब नष्ट हो गए। आखिरी में उसको बीमारी आ गया, उसका शरीर भी उसके साथ नहीं दिया। फिर भी वो प्रभु पर भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में
आयुब के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी हम बहुत से परेशानी में जूझ रहे हैं। हमारे जीवन में फाइनेंशियल परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं। वे सब परेशानियां आज हम प्रभु को दे और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा साथ रहता है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, इसीलिए मैं आपको जय जयकार करूँगा, इसीलिए मैं आपके नाम की हालेलुया गाऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे हर परेशानी में साथ रहता तू, साथ रहता तू। मेरे हर परेशानी में साथ रहता तू, साथ रहता तू। मेरे हर परेशानी में साथ रहता तू, साथ रहता तू। मेरे हर परेशानी में साथ रहता तू, साथ रहता तू। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। सब मिलके गाँव में हालेलुया, खुशी के साथ गाँव में हालेलुया। फिर से गाँव में हमारे सारे दर्द दुख को प्रभु को समर्पित करते हुए गाएं। हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बन मसीहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बन मसीहा, गाँव में हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus we praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father Almighty. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah. Jesus we praise, hallelujah. धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, we praise, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज साइमन एंड सेंट जूड का त्योहार है। सर्वप्रथम आप सभी को आज के त्योहार के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मनन के लिए हमारे लिए प्रभु का वचन यह है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से लेकर 16 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिपी और बर्थोलोमी को,
मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती जो विश्वासघाती निकला। तो इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज सेंट जूड का त्योहार है, साइमन का त्योहार है, लेकिन उससे बढ़कर आज हमारे वचनों में जो प्रेरितों का नाम हमारे सामने दिया गया है, उससे रिलेटेड एक दो बात मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्रभु अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजों के पहले प्रार्थना करते हैं, और वो भी काफी देर तक प्रार्थना करते हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को चुनने के पहले प्रार्थना में समय बिताते हैं, और उसके बाद वे 12 शिष्यों को बुलाकर, चुनकर और उन्हें प्रेरित नाम रखते हैं, एपोस्टल्स। प्यारे भाई और बहनों, ये 12 जो लिस्ट है, इनमें एक के साथ में भी कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन हम नहीं जोड़ सकते हैं। थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर बताया जाए, कोई ऐसे अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ में हम नहीं जोड़ सकते हैं। इस बात को थोड़ा और विस्तृत करना चाहूंगा कि प्रभु अपने शिष्यों को चुनते समय वो किस प्रकार का व्यक्ति है या किस प्रकार कार्य करेगा, इसकी तमाम जानकारी उनके पास में था। ईश्वर के पुत्र है, और इस वजह से उन्हें पता है या उन्हें पता था कि ये जो चुने गए, नियुक्त किए गए ये 12 की क्या क्वालिटी है, इनमें क्या निपुणताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, ये तमाम चीज प्रभु को पता था। उन्हें पता था कि यूदस इस्करियोती उन्हें पकड़वा देंगे, धोखा देंगे। उन्हें पता था कि पेतरुस एक दिन उन्हें ठुकरा देंगे। जब अपने प्रेरितों को उन्होंने चुना, नियुक्त किया, उस वक्त भी प्रभु को 100% ये जानकारी थी। लेकिन प्रभु को देखिए, उन्हें पता था यूदस इस्करियोती ये मुझे धोखा देगा, दगाबाज है। ये जानकर क्या उन्होंने उनको अलग किया? अलग नहीं किया। ये जानते थे कि पेतरुस मुझे ठुकरा देंगे, ये जानकर उसको अलग किया? नहीं किया। जबकि उसी पेतरुस को कलीसिया का शीर्ष बनाते हैं। जब उन्होंने उनको कलीसिया का शीर्ष बनाया, उस समय भी उनके पास में ये ऑप्शन था कि इस व्यक्ति को नेता नहीं बनाते, क्योंकि ये सर्वप्रथम मुझे ठुकराने वाले व्यक्ति है। इसके बावजूद भी वो अपना निर्णय पर अड़िग रहते हैं। ये बदलने का एक और मौका था। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21 में उस मौके के बारे में हम सुनते हैं, जब पुनरुत्थित प्रभु पेतरुस के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वही सवाल 3 बार पूछते हैं। प्रभु का जो बुलावा था, उनका जो चुनाव था और उनका जो नियुक्ति थी, प्रभु उसी पर अड़िग रहते हैं। बदले नहीं, बदलते भी नहीं। योहन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वही सीमन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वही यूदस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पूरी कलीसिया की जवाबदारी सीमन का कंधों पर देते हैं। अभी मैं इसको विस्तृत रूप से क्यों कहा? प्यारे भाई और बहनों, रिलेशनशिप्स में भी अक्सर इस बात को हम देखते हैं। विशेष रूप से युवा युवतियां रिलेशनशिप में होते हैं,
या कुछ समय के बाद में ये रिलेशनशिप एक शादी में तब्दील हो जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में प्रभु की इस बात को मैं रखना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि यूदस इस्करियोती को बुलाते समय वो धोखेबाज था। ऐसा नहीं था कि सीमोन पेतरुस को जब प्रभु ने बुलाए उसी समय उन्हें ठुकराया था, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन दोनों बदल गए। जब कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप्स में होते हैं, उनके कुछ गुण हमें पता होता है, जबकि आप उनके साथ में जीवन जीना शुरू करते हैं, उनके दूसरे गुण भी हमें पता होता है। कुछ गुण अच्छे होते हैं, कुछ गुण अच्छे भी नहीं होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को, मेरी बात को फिर से सुने कि प्रभु ने यह जानकर भी कि यह व्यक्ति मुझे ठुकरा देगा, यह व्यक्ति दगाबाज है, उन्हीं के साथ बने रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, रिलेशनशिप में यह बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप एक व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताना शुरू करेंगे, ना सिर्फ आप उनके साथ में उनके गुणों के साथ जीना होता है, उनके इतने जो अच्छे नहीं होते हैं उन गुणों के साथ में भी, जिन्हें हम अवगुण कहते हैं, उन्हीं के साथ में भी जीना होता है। पेतरुस को प्रभु ने नहीं बदला है। इसी प्रकार आप जब भी कोई रिलेशनशिप में रहे, हो सकता है कि आप जिन्हें पसंद करते हैं उनमें कुछ गुण हैं, कुछ जो गुण हैं जो आपको पसंद नहीं है। एक बात को विशेष रूप से याद रखें, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप में से कोई परफेक्ट है। हम में कोई पूर्णता नहीं है। हम में कुछ अच्छाइयां हैं, और अगर हमें अच्छाइयां हैं तो हम में बुराइयां भी अवश्य होगी। जब आप एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी अच्छाइयों के साथ में उनकी बुराइयों के साथ में भी एक्सेप्ट करिएगा, जीवन सरल रहेगा, जीवन सहज रहेगा। पेतरुस प्रभु को ठुकराने वाले में सर्वप्रथम है, उसी पर उन्होंने अपनी कलीसिया बनाई है। अगर आपके परिवार का निर्माण आपको करना है, आपके लिए प्रभु ने जिन्हें चुना है, उनके गुण अवगुण सबके साथ एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भरे, फिर से प्यार बांटना सिखा। जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भर के, फिर से प्यार बांटना सिखा। यीशु 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 यीशु
प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम हगार को मिलते हैं, जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर मरुभूमि में भटक रही थी। सारा ने और इब्राहिम ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके हाथ में जितना पानी था वह सब खत्म हो गया था और बच्चा रो रहा था। हगार को हिम्मत नहीं थी अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के लिए, इसीलिए एक छोटी सी झाड़ियों के बीच में बच्चे को छोड़ देती है और दूर बैठकर वह रोती है। तब वहां पर स्वर्गदूत आता है, वो उसे समझाता है और उसके बाद उसकी आंखों को खोलता है और हगार उस मरुभूमि में पानी देखती है, जिसके द्वारा वो अपने बच्चे के जीवन को बचाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल हमेशा हमें शुद्ध करता है, जल हमेशा हमें एक नया जीवन देता है, हमारे घावों को सुखाता है। इसीलिए ही प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48 में कहते हैं, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मुझ में से ही संजीवन जल बहता है। और यही संजीवन जल हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 में देख सकते हैं। नए यरूशलेम में सिंहासन के नीचे से एक बहुत बड़ा जल बह रहा है, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हैं, वहां पर बहुत फल है और वह सारे फल पवित्र आत्मा के फल है। जब बपतिस्मा हम ग्रहण करते हैं तो वह जल के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। आइए इस आराधना में आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके पवित्र जल से हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दीजिए। हमारे अंदर जितने भी घाव है, हीन भावना है, हमारे मन में जो नफरत है, ईर्ष्या है, उस सब से हमें मुक्त कीजिए। प्रभु हम आपके पास आए हैं। प्यारे प्रभु, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं नीलिमा के लिए, स्मिता के लिए और एंसिल के लिए। प्रभु जी सुयोग जीवन साथी देकर इन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहन जयंती डुंडुंग के लिए, प्रभु जी जिनके कान में बीमारी है, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु ऐसे कई भाई बहन हैं जो कम सुनते हैं, प्रभु जी जिनके कानों में तकलीफ है, प्रभु जी आज प्रभु आपका वह पवित्र जल इनके कानों में बहे। प्रभु जी हर प्रकार के पस से, कान के दर्द से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं क्लिफ्टन फर्नांडिस के लिए, प्रभु जी कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित इस भाई के जीवन में आपका स्पर्श हो। प्रभु जी प्रभु जड़ी बूटी से नहीं बल्कि आपके वचन से हम सब स्वस्थ लाभ होते हैं। प्रभु जी इस भाई के जीवन में चंगाई और छुटकारा हो। हम प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा खुजूर के लिए, सुदीपा अग्नेश मरकी के लिए। प्रभु जी इनके परीक्षाओं में इन्हें सफलता दीजिए। प्रभु जी ऐसे कई युवक युवतियां हैं जो अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर किए हैं, उन सबको समर्पित करते हैं। प्रभु जी आप में से ही हमको प्रज्ञा प्राप्त होती है। प्रभु जी आप ही प्रज्ञा से परिपूर्ण है। प्रभु जी इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 3 में आपका वचन सिखाता है कि प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और वे यशस्वी रहेंगे। प्रभु जी हम सभी युवक युवतियों को विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें। ओ जीसस जीसस जीसस। प्रभु जी सेफानिया के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 में आपका वचन करता है, मैं ही विजय योद्धा हूँ और मैं तुम्हें विजय प्राप्त कर दूंगा। हाँ प्रभु जी इनकी योग्यता से इनके जीवन में सफलता हो। प्रभु जी लेट देयर बी माइटी ब्लेसिंग्स लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ वर्शिप यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। चिंतित व्याकुल मेरा मन, असफलता डर हर्षण, जब कभी मैं खो जाऊं मुझको प्रभु मत दिखा। चिंतित व्याकुल मेरा मन,
असफलता डर हर क्षण, जब कभी मैं खो जाऊं, मुझको प्रभु मत दिखा। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए यीशु यीशु यीशु, उसका नाम लेकर उसे पुकारे। यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में हमने देखा प्रभु ने हगार के लिए पानी दिया। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ में भी प्रभु अपनी जनता के लिए मरुभूमि में पानी देता है। वह सिर्फ उनके शारीरिक प्यास बुझाने के लिए थी, लेकिन कलवारी के पहाड़ी पर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद एक सैनिक एक भाला उनके छाती पर मारता है और वहां से कुछ बूंद रक्त और पानी बहता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपना अंतिम श्वास हमें दे दिया, अपना अंतिम लहू का वो बूंद भी हमको दे दिया। वह जल के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारी शारीरिक प्यास ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा का प्यास भी बुझाता है वो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के उस छेदित हृदय में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहे, उस जल से हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी, उस पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। प्यारे प्रभु जी, अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं अल्बेनियस पुर्ती के लिए प्रभु जी, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस बर्नार्ड के लिए भी प्रभु जी, जिनके ब्रेन स्ट्रोक से वे पूर्ण चंगाई प्राप्त अब तक नहीं पाए हैं। प्रभु जी, आप इन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, इनके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपका हाथ हो प्रभु जी, और वे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हम विशेष रूप से फादर थॉमस कुनेल जबलपुर के डायसिस के इस पुरोहित के लिए प्रार्थना करते हैं जो पैरालिटिक अटैक आया है और जो बीमार है प्रभु जी। इन फादर के द्वारा आपने जितने भी आशीष कलीसिया में बरसाए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी, पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ उन्हें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मरिया के लिए प्रभु जी, जिन्होंने रेलवे के एग्जाम्स दिए हैं प्रभु जी। उसी समान बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स देने वाले सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परीक्षा में इन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रिंसी स्वीटी के लिए प्रभु जी, जिनके पेट में फाइब्रॉइड्स है प्रभु जी, इसे इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान आज हम प्रार्थना करें प्रभु, हमारे शरीर को आपके पवित्र लहू से धो दीजिए, आपके पवित्र जल से शुद्ध कीजिए, ताकि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के ट्यूमर्स, हर प्रकार के फाइब्रॉइड्स और सिस्ट और लम्स और न्यूडल्स हमारे शरीर से हट जाए प्रभु जी। कैंसर हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी, हमारे शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाए प्रभु जी। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई आज अभी बीमार है और आंसू बहाकर अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे, इस आशीष के दौरान सिर झुकाकर हम प्रभु की स्तुति करें और प्रभु से कहे, लेट देयर बी माइटी हीलिंग इन योर नेम जीसस। आपके नाम पे हमारे जीवन में छुटकारा दे, आपके नाम में हमें स्वस्थ लाभ दे, इसके लिए स्तुति करें। हालेलुया। जीवन जल तू बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भगे, दिल से प्यार बांटना सिखा। यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु